Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुशांत सिंह राजपूत मामले में सभी पक्षों को अपना हलफनामा दायर करना था। सबने किया भी, लेकिन सबसे खास रहा रिया चक्रवर्ती का। उसके बारे में हम पोस्टमार्टम करेंगे। उससे पहले एक मुंबई पुलिस का क्लैरिफिकेशन आया, आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि बिहार पुलिस के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हुआ है, जो कि उन्होंने गलत बताया, और इस चीज़ की पुष्टि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने की है। जो भी क्लैरिफिकेशंस आते हैं वो आपके साथ मेरा शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप सत्य के साथ लड़ाई लड़ें, क्योंकि आपकी लड़ाई जिनसे है वो एक विधर्मी लोग हैं, मक्कार हैं, नीच हैं। यहाँ तक अब आप समझ सकते हो उनका लेवल क्या होगा। जो अपनी बेटी को बेगम बनाने की ख्वाहिश रखते हो, वो सोचो किस लेवल तक नहीं जा सकते। और आप झूठ और सच मिक्स करके लड़ाई लड़ेंगे तो आप लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। फिर वो लोग आपके सच को भी झूठ साबित करने की कोशिश करेंगे, जो कि लगातार जारी है। तो आप हमेशा सत्य के साथ लड़ाई लड़े, क्योंकि ये धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई है। कौरव वर्सेस पांडव की लड़ाई है। और भगवान कृष्ण ने विदुर से कहा था, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। यानी जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। तो हमेशा हमें सत्य के साथ लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई बहुत लंबी है। अब आप सोच रहे होंगे सीबीआई इंक्वायरी हो गई, सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कम से कम पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स उठा के आप देख ले तो समझ जाएंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है वहाँ किसी को भी जांच करने में, क्योंकि बॉलीवुड माफिया के हाथों कंप्लीट सिस्टम बिका हुआ है, और आप कभी भी उनकी ग्राउंड पर जाकर आप उन्हें नहीं हरा सकते। उन्हें पावरफुल हमने बनाया है, इस सिस्टम ने बनाया है। आपके साथ एक ही चीज सबसे बड़ी है, वो है सत्य, और इसी के साथ लड़ाई जारी रखें, जीत अवश्य होगी। अब आते हैं रिया चक्रवर्ती के सवाल पर। उसने जो पिटीशन दिया उसकी सबसे खास बात जो रही है, उसने 0 एफआईआर की बात की है। 0 एफआईआर मतलब नल एंड वॉइड केस। उसमें क्राइम तो मेंशन होगा, लेकिन कोई एक्यूज नहीं होगा। अब वो मुंबई पुलिस तय करेगी किसको एक्यूज बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। और उसने मांग रखी है कि इस मामले की ज्यूरिडिक्शन पटना की जगह मुंबई की जाए। अब आप सोचो, जिस मुंबई के अंदर पुलिस वाले अरेस्ट हो जाते हैं, उस बूढ़े बाप का क्या होगा। ये उन्हें भी हत्या कर सुसाइड घोषित कर देंगे। ये पहला ऐसा मामला है जहां एक एक्यूज डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, और आपको रिया चक्रवर्ती तक ही सीमित नहीं रहना है। और भी लोग हैं। सिद्धार्थ पिठानी के सर पे उस दिन चोट लगा था, अब सिद्धार्थ पिठानी चर्चा से गायब है। संदीप सिंह गायब है, सूरज पंचोली गायब है, डीनो मोरिया गायब है। ये सब मौजूद थे उस दिन उस पार्टी में, उन्हें भूलना नहीं है। रिया चक्रवर्ती एक मात पे आधा है। मामला तो और आगे तक है। उसके हलफनामे से जुड़ी 2 और बातें खास रही। पहला तो उसने कहा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेवार कैसे। अब तुम जिम्मेवार हो या नहीं ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन अब क्या अपराधियों से पूछकर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। श्रुति मोदी तुम्हारी ही मैनेजर है, उसने कहा ईडी के सामने कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हर फैसले लेती थी। तो जब तुम सारे फैसले लेती थी तो जिम्मेवारी भी तो लेनी पड़ेगी। और उसकी जो दूसरी बात रही खास, कि बिहार सरकार इस मामले को पॉलिटिसाइज कर रही है। जब तुम सुशांत सिंह राजपूत के हर फैसले लेती थी, यहां तक कि मरने का भी फैसला लिया, इसे रोककर चुनाव बाद ही अंजाम दिया होता, तो बिहार सरकार भी तथाकथित माइलेज ना ले पाती। अब जो लोग 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या सबको चुनाव लड़ना है या हर जगह चुनाव है? ऐसा तो नहीं है ना। और सबसे खास बात ये रही है कि सबका इसमें वर्जन सेम है, चाहे आप मुंबई पुलिस का उठा लें या वहाँ की सरकार का उठा लें। ऐसा लगता है मानो एक टाइपराइटर 3 कॉपी निकाल रहा हो। एक मुंबई पुलिस को देता हो, दूसरा रिया चक्रवर्ती को देता हो, और तीसरा वहाँ की सरकार को देता हो, क्योंकि सारे के वर्जन सेम है। तो ये तो काफ़ी है बताने के लिए कि ये पूरा मिली भगत है। बाकी आप अपना क्या राय रखते हैं ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े किसी और टॉपिक के साथ।